डोमरी उपचुनाव के लिए नवाडीह में सुदेश महतो ने किया प्रचार। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से की आजसू प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील। डोमरी उपचुनाव में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने किया चुनाव प्रचार। जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में लोगों से मांगे वोट। बोकारो के नवाडीह में प्रचार के दौरान सुबोध कांत सहाय ने कहा, जगन्नाथ महतो एक जननेता थे, इस चुनाव में कोई चुनौती नहीं। ये चुनाव तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीतेंगे, और क्योंकि उस इलाके का जननेता थे हमारे, उनका कमी लोगों के मन में खलता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार ने राज्य के डैमेज को पहुंचाया नुकसान। इमेज आज 1967 तक इस देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन बीच के दिनों में इस तरह की स्थिति बनी कि लगातार कई राज्यों में कई चुनाव समय पर नहीं हुए, कई तरह की विसंगति दिखी। लेकिन उस प्रयास को फिर से हमें आगे जारी रखने के लिए चर्चा करना चाहिए। आज 1967 तक इस देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन बीच के दिनों में इस तरह की स्थिति बनी कि लगातार कई राज्यों में कई चुनाव समय पर नहीं हुए, कई तरह की विसंगति दिखी। लेकिन उस प्रयास को फिर से हमें आगे। जमीन घोटाला मामले में सीएम सोरेन को ईडी के समन पर सियासत। ईडी के समन पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तो डिलिबरेटली दिखता है कि इंटेंशन क्या है विपक्षियों का। कैसे एक लोकप्रिय चेहरा को, कैसे एक बृहद जनाधार वाले नेता को दागदार साबित किया जाए, परसेप्शन गलत बनाया जाए। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन क्रिएट करने में लगे हुए हैं। हम न्यायालय के शरण में हैं। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा सलाखों पर, और न्यायालय का जैसा निर्देश होगा, और हमें उम्मीद है 9 तारीख के पहले न्यायालय निश्चित रूप से अपना कुछ डायरेक्शन देगी। जेएमएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता अविनेश सिंह ने समन को बताया सही। कहा, केंद्रीय एजेंसी अपने हिसाब से करती है काम। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना का निरीक्षण। दिल्ली से पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने किया निरीक्षण। देश के टॉप 17 पुलिस स्टेशन में शामिल हुआ मिर्जा चौकी थाना। राबड़ी आवास पर नीतीश और लालू के बीच हुई मुलाकात। तेजस्वी यादव भी बैठक में रहे। मौजूद कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। सीएम ने बैठक को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है कोई दिक्कत। सीट शेयरिंग को लेकर हो जाएगा। सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना, आपस में बातचीत हो चुकी है, और इंटरनली बहुत जल्दी वो सब काम शुरू हो जाएगा। वो सब की चिंता मत करिए, वो सब तो करके बताया जाएगा। और हम लोगों ने तो तय कर लिया है, इसी महीने सब चीज तय कर ली। और 2 तारीख को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग अपना एक कार्यक्रम करेंगे कि ताकि एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब तय हो चुका है। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से जताई समय से पहले चुनाव की आशंका। कहा, केंद्र सरकार करा सकती है मध्यावधि चुनाव। समय से पहले चुनाव करवाने की चल रही बात। ये ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे, और उसी समय ना एक चीज कहा जाएगा क्या हो रहा है इधर में सर। हम तो पहले ही से ना, मेरा डाउट है कि भाई देखिए, ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना होगा। बहुत तरह की बात है, तो क्या होगा हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। विशेष सत्र में क्या आप लोग एक देश एक चुनाव पर भी सीएम नीतीश ने दी प्रतिक्रिया। सीएम नीतीश ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का किया समर्थन। कहा, एक देश एक चुनाव अच्छी बात है। जो चुनाव लड़ने का, और आप जान रहे हैं ना, अब केंद्र सरकार को कर रहा है, तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा, संविधान को खत्म करने का हो रहा प्रयास। केंद्र पर तानाशाही का आरोप लगाया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा।
तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों के आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। इंडिया गठबंधन की बैठक पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा हम लोग मोहब्बत की राजनीति कर रहे, विपक्ष की एकता से डर गई है बीजेपी। तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर साधा निशाना, लालू के बैंक खाता बंद करवाने वाले बयान पर बोला हमला, इंडिया गठबंधन पर घमंडिया होने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई है और इसी कारण गरीबों को इतने कल्याणकारी योजनाएं उनके सीधे खाते में जा रही हैं। अब वो राजीव गांधी वाला हाल नहीं है कि कोई कहे कि 1 रुपया हम बेचते हैं तो 15 पैसा जाता है। पूरा ये जो घमंडिया गठबंधन है उसका यही उद्देश्य है कि फिर से हम 1 रुपया भेजें तो गरीबों के पास 15 पैसा जाए, 85 पैसे हम मांगें। इंडिया गठबंधन की गठित कमेटी पर सम्राट चौधरी का हमला, कहा कमेटी से ये समझ में आ गया है कि परिवारवाद को बचाना चाहते हैं ये लोग। इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो कमेटी बनाई है उससे स्पष्ट हो गया कि इस देश में परिवार को बचाना है या भ्रष्टाचार को बचाना है। इस देश में जो कमेटी बनी 13 लोगों का, वो स्पष्ट दिखता है कि चाहे तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो या देश के और भी विभिन्न राज्यों से लोग हों, वो स्पष्ट दिखता है कि इसमें घमंडिया गठबंधन में सिर्फ परिवार को बचाने का काम किया जा रहा है या जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको बचाने का काम किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने जातीय गणना को लेकर सीएम नीतीश पर बोला हमला, सीएम नीतीश पर जातीय गणना पर राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी ने कभी नहीं किया जातीय गणना का विरोध। नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार जी की पार्टी दोनों बिहार में नौटंकी कर रही है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप जो खुद पलटते रहते हैं, आप कार्यकर्ताओं से आंदोलन करा रहे हैं जातीय सर्वे के आधार पर, अरे तो आपको रोका किसने? नीतीश बाबू, ना भाजपा ने रोका ना सुप्रीम कोर्ट ने रोका, तो ये सर्वे का रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते? शहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, इंडिया गठबंधन को बताया रूठे लोगों का गठबंधन, कहा हर बैठक के बाद कोई न कोई रूठ ही जाता है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठी ममता जी को मनाना बड़ा मुश्किल है। ये तो सारे लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जुड़े हुए हैं। इनका एक ध्येय है, एक मकसद है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देना। रूठे एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बिहार में सियासत गरमाई, तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का पलटवार, कहा आधा समय चुनाव में बीत जाने पर एक राष्ट्र एक कमाई कैसे होगा संभव। जेडीयू कार्यालय में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, केंद्र सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा गणेश चतुर्दशी के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाना उचित नहीं। माध्यम से ही जानकारी दे रहे हैं और इसकी विधिवत जानकारी संसद को दी जाती है। विभिन्न दलों के सांसद, इनसे संवाद किया जाता है और यह अत्यावश्यक मामले में, कोई अर्जेंट मामला हो, कोई संकट की स्थिति हो तो विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा इंडिया गठबंधन से अब पूरी तरीके से घबरा गई है बीजेपी।
इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी हमलावर। बीजेपी के हमले पर जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह का पलटवार का बैठक में सभी चीजों पर हो रही है बात। संयोजक के नामों पर जल्द होगी घोषणा। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच लेटर वॉर। राजभवन के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने राजभवन को लिखा पत्र। शिक्षा विभाग ने कुलाधिपति की शक्तियों और अधिकारों के बारे में पूछा सवाल। शिक्षा विभाग ने लेटर लिखकर मांगी राजभवन को मिले प्रावधान की जानकारी। लिखा शिक्षा विभाग हर साल 4,000 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों पर करता है खर्च। अररिया में शादी समारोह में हिस्सा ले रहे पूर्व सांसद सरफराज आलम पर हमला। हमले के बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने पूर्व सांसद को सुरक्षित निकाला। खूंटे में पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार। किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। नक्सली छापेमारी की भनक लगते ही फरार हुए नक्सली, एक की गिरफ्तारी। खूंटे में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या की। आपसी कहासुनी होने के बाद बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में नवविवाहिता का शव फेंके जाने पर बवाल। ग्रामीणों ने शव फेंकने पर 5 लोगों को पकड़ा। बाइक पर शव लेकर फेंकने जा रहे थे ससुराल वाले। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। नालंदा में ट्रेन में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। ट्रेन के शौचालय से मिला युवती का शव, गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। भागलपुर में मुखिया की दबंगई। लोकपाल के सामने ही दरअसल बाप बेटे की पिटाई। मुखिया पर दोनों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भ्रष्टाचार के मामले में होनी थी सुनवाई। समस्तीपुर की खानपुर उत्तरी पंचायत में लूट की वारदात। घर में घुसकर बदमाशों ने हथियार के बल पर की लूटपाट। 3,50,000 रुपए लूटकर अपराधी फरार। मां बेटे को कब्जे में लेकर वारदात को अंजाम दिया। शेखपुरा के बरबीघा में 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी। जमीन कब्जा को लेकर हुई गोलीबारी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। बांका के अमरपुर में जमीन को लेकर विवाद। जमीन विवाद में एक युवक की जमकर पिटाई। घायल युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दानापुर के फुलवारी शरीफ स्थित पटना एम्स में डॉक्टर ने की आत्महत्या। पटना एम्स में पीजी की पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर। एनेस्थीसिया की दवा खाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पटना एम्स में डॉक्टर की आत्महत्या के बाद अस्पताल में हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। मृतक के कमरे से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। बेगूसराय में पति पत्नी के बीच विवाद। मामूली विवाद के बाद पत्नी ने की आत्महत्या। महिला की आत्महत्या के बाद परिजनों में हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। भागलपुर में अज्ञात महिला की हत्या कर कुएं में फेंका शव। ग्रामीणों ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि को दी मामले की जानकारी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर के विभूतिपुर में अपराधियों का आतंक। प्राथमिक विद्यालय भेंडी टोल के हेडमास्टर को बदमाशों ने धमकाया। महिला हेडमास्टर पर छात्रों के सामने बदमाशों ने तानी पिस्टल। अनिश्चितकाल के लिए विद्यालय हुआ बंद। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अंचल में महिला अधिकारी के साथ मारपीट। सीनियर अधिकारी ने महिला के साथ की मारपीट। महिला अधिकारी ने थाने में शिकायत दी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सिमडेगा की कन्नरवा रेलवे स्टेशन पर पीएलएफआई के नक्सलियों ने की आगजनी। नक्सलियों ने पोकलेन मशीन को किया आग के हवाले। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। गोपालगंज में बेखौफ दबंगों का कहर। कर्ज में दिए पैसा वापस मांगने पर बेरहमी से की पति पत्नी की पिटाई। दबंगों की पिटाई से दंपति गंभीर रूप से घायल। दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अररिया के रानीगंज में ग्रामीणों ने प्रिंसिपल के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने किए मध्य विद्यालय बैरक के प्रधान अध्यापक को हटाने की मांग। अररिया के रानीगंज में ग्रामीणों ने प्रिंसिपल के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने किए मध्य विद्यालय बैरक के प्रधान अध्यापक को हटाने की मांग। कैमूर में कचरा की खाद बनाने के नाम पर लाखों का घोटाला। हर महीने लाखों रुपए का किया जा रहा बंदरबाट। धरातल पर नहीं दिखी कचरा से खाद बनाने की मशीन। छबरा में छात्र से बदमाशों ने की चेन छीनने की कोशिश। विरोध करने पर बदमाशों ने छात्र पर चाकू से किया हमला। शोर सुनकर लोगों ने एक बदमाश को पकड़ा। जमशेदपुर में महिला पर नवजात बच्चे को बेचने का आरोप लगा है। भनक लगने पर दूसरी महिला ने पुलिस को दी सूचना। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गढ़वा के मझियाम में पुलिस ने 4 लोगों के घर पर चस्पा किया नोटिस। चस्पा कर लोगों को पुलिस के सामने सरेंडर करने का दिया आदेश। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। पाकुड़ में चोरों ने रिटायर वायरलेस इंस्पेक्टर के घर को बनाया निशाना। नकदी समेत लाखों रुपए के सामान लेकर चोर फरार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। धनबाद में चोरों ने बीसीसीएल कर्मी के घर को बनाया निशाना। चोरों ने घर से नकदी समेत लाखों के गहने लेकर फरार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। छबरा में चोरों ने सरकारी स्कूल अघोरी में की चोरी। स्कूल के रसोई घर को चोरों ने बनाया निशाना। किचन से गैस सिलेंडर चूल्हा समेत कई सामान लेकर चोर फरार। रामगढ़ में पथरातू पुलिस का एक्शन। हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से तोलने की इलेक्ट्रिक मशीन बरामद। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी में शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद। खुलेआम शराब बेच रहे कारोबारी। शराब बेचने का वीडियो वायरल। सुगौली का बताया जा रहा वीडियो वायरल। हाजीपुर के सराय में ट्रक से शराब बरामद। ऑन ड्यूटी आर्मी लिखा ट्रक से पुलिस ने बरामद किया शराब। पुलिस ने 6 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार।
समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने 2 थाना अध्यक्षों को किया निलंबित। शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करने पर थाना अध्यक्षों पर गिरी गाज। निलंबित थाना अध्यक्षों पर संरक्षण देने का आरोप। आरजेडी नेता राम बाबू राय को संरक्षण देने का आरोप। कोर्ट परिसर में फायरिंग मामले में 2 शराब माफिया गैंग के बीच बगावत की बात आई सामने। मधुबनी में सिविल सर्जन के आदेश पर फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ चला जांच अभियान। ग्रामीण इलाके में अवैध नर्सिंग होम चलाते हैं झोलाछाप डॉक्टर। सूचना के बाद डॉक्टर और संचालक मौके से फरार। पाकुड़ में बिचौलिए ने पैसे लेकर बनाए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। आधार कार्ड बनाने पर मामले का हुआ खुलासा। नवादा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। पति और बेटा गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आरा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क किनारे बैठे लोगों को कार ने कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस में मारे टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस सवार गर्भवती महिला की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के चंडी में स्कूल के हेडमास्टर को लगा करंट। हादसे में हेडमास्टर की हुई मौत। सूचना के बाद पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी। लखीसराय में बर्थडे पार्टी के दौरान करंट लगने से युवक की मौत। घर के बाहर बिजली के तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। हादसे से टूटकर गिरा हुआ था बिजली का तार। अररिया के फारबिसगंज में नाला निर्माण में लगे ठेकेदार की लापरवाही से हो सकता है हादसा। छुआ पट्टी चौक पर सड़क किनारे 2 महीने से खड़ी है मिक्सर मशीन। दुर्घटना होने की आशंका से परेशान स्थानीय लोग। बोकारो के पिंडरा जोरा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। आग की चपेट में आने से 2 लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गढ़वा के चपकली गांव में जंगली हाथियों का आतंक। गांव में घुसे हाथियों ने एक महिला पर किया हमला। हाथियों के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। हाथियों के हमले में 4 मवेशियों की मौत। 1 एकड़ फसल को भी बर्बाद किया। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में हादसा। बाढ़ के पानी में डूबने से नाबालिग की मौत। गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने शव को निकाला। हादसे के बाद परिजनों में बचा कोहरा। गया पहुंचे आरजेडी नेता श्याम रजक। अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए किया पिंडदान। परिवार के साथ श्याम रजक ने किया पिंडदान। पत्नी और भाई के साथ पिंडदान करने पहुंचे थे आरजेडी नेता। सिवान में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती। विक्षिप्त युवती के टावर पर चढ़ने से हड़कंप। पुलिस की मदद से लोगों ने युवती को उतारा। जामू थाना के सिकटिया गांव की घटना। शेखपुरा से काशी चक तक डबल रेल लाइन बनकर तैयार। डबल रेल लाइन पर सीआरएस ने किया निरीक्षण। दानापुर रेल डिवीजन के डीआरएम जयंत चौधरी के साथ कई अधिकारी भी रहे मौजूद। रेल लाइन पर कई सुरक्षा मानकों का जांच किया है। जमशेदपुर की सोनारी में सीएबीटी कंपनी में कर्मचारियों ने किया हंगामा। वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने जमकर किया प्रदर्शन। पटना जंक्शन पर मेट्रो निर्माण के चलते ऑटो स्टैंड करवाया गया बंद। विरोध में ऑटो संघ ने ऑटो का संचालन किया बंद। हड़ताल पर गए सैकड़ों ऑटो चालक। बेगूसराय में डीएम ने पोषण रथ को किया रवाना। बेगूसराय के अलग अलग इलाकों में पोषण को लेकर महिलाओं को जागरूक करेगा रथ। कटिहार में न्यूज स्टेट की खबर का दमदार असर। बिजली विभाग की लापरवाही पर अधिकारी ने लिया संज्ञान। बिजली के तारों से सटे हुए पेड़ पौधों को काटा गया। लखीसराय में डीटी और ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। कागजात नहीं होने पर 12 से ज्यादा वाहनों का काटा चालान। कई वाहनों से पुलिस ने वसूला जुर्माना। देवघर के सत्संग आश्रम में निकाली गई शोभा यात्रा। ठाकुर अनुकूल चंद्र के 78वें आगमन पर शोभा यात्रा का आयोजन। शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अररिया के फारबिसगंज में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने भारी बारिश का जताया अनुमान। हिंदुस्तान ने रचा एक और इतिहास। सूरज की तरफ बढ़ाए कदम। इसरो ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 ने भरी उड़ान। इसरो ने आदित्य L1 की सफलतापूर्वक सेपरेशन की जानकारी दी। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा यान। सूरज के राज से पर्दा उठाएगा आदित्य L1। सूर्य की बाहरी परतों पर करेगा परीक्षण। सूर्य के पृथ्वी पर प्रभाव का भी अध्ययन करेगा। सूरज की किरणों का भी होगा अध्ययन। आसपास मौजूद कणों की जानकारी देगा आदित्य L1। आदित्य L1 की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रयास जारी रहेंगे। श्रीहरिकोटा में ऐतिहासिक पल का गवाह बने सैकड़ों लोग। आदित्य L1 की लाइव लॉन्चिंग को देखा गया। आदित्य L1 की लॉन्चिंग को लेकर स्कूली बच्चों में क्रेज देखा गया। लॉन्चिंग पॉइंट के पास पूरा मिशन दिखा। मिशन सूरज की सफलता के लिए पूजा पाठ किया गया। वाराणसी में किया गया हवन। तिरंगे के साथ लोगों ने की पूजा अर्चना। मुंबई में भी आदित्य L1 की कामयाबी के लिए हुआ हवन। लोगों ने सूर्य देवता की पूजा की। देहरादून में भी लोगों ने मिशन सूर्य की सफलता की मांगी दुआ। दून योग पीठ के लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। G20 समिट से पहले दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। राजघाट और प्रगति मैदान की तरफ जाने से बचे। दिल्ली एयरपोर्ट से होटल तक किया गया रिहर्सल। राष्ट्राध्यक्षों का काफिला होटल तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम देखा गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 8 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमित शाह ने भूपेश सरकार के खिलाफ आरोप का पत्र किया जारी। बोले छत्तीसगढ़ में विकास की धारा रोकी गई, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ा। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे राहुल गांधी। राजीव युवा मितान सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम बघेल ने किया स्वागत। राजीव गांधी का सवाल, हिंदुस्तान से जो हजारों करोड़ बाहर गए वो किसके थे? मोदी जी ने काला धन वापस लाने को कहा था। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से संघ का सुदर्शन चक्र प्लान। मथुरा से बीजेपी के लिए 6 राज्य की 55 सीटों पर जमीन तैयार। मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमारा देश भारत है, इंडिया नाम का उपयोग बंद होना चाहिए। जयपुर में बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। वसुंधरा राजे सिंधिया भी रहे मौजूद। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत। संयुक्त अरब अमीरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में आया सैलाब। चीन के सागुला तूफान का साइड इफेक्ट। फुजियान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में सैलाब जैसा मंजर। सागुला तूफान की वजह से हांगकांग के तटीय इलाकों में अलर्ट। समंदर में उठ रही ऊंची लहरें। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हांगकांग से तूफान के सामने आई डरावनी तस्वीरें। तेज हवा से आगे बेबस दिखे लोग। सड़क पर उड़कर गिरी एक लड़की। एक्ट्रेस करीना कपूर, कियारा आडवाणी और सुहाना का दिखा गॉर्जियस लुक। एक इवेंट में तीनों एक साथ नजर आए। यूपी के सीतापुर में अक्षय कुमार ने की फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग। पुलिस कर्मियों ने अक्षय के साथ खिंचवाई तस्वीर।